सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल इस्लामिक वर्ल्ड को और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलिए हर रोज नया इस्लामिक वीडियो देखने के लिए। शुक्रिया। दोस्तों, आज हम आपको अल्लाह ताला की कुदरत का एक ऐसा करिश्मा बताने वाले हैं जो इस वक्त मदीना के पास हुए आग हादसे में देखने को मिला है, जिसे देखकर आज सारी दुनिया हैरान और परेशान हो रही है और अल्लाह की जात को मानने पर मजबूर हो रही है। और यही नहीं, अल्लाह पाक के इस करिश्मे को देखकर आप लोग भी चौंक जाओगे। इसलिए आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले, अगर आपको अल्लाह की जात पर पूरा भरोसा है तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और कमेंट बॉक्स में अल्लाहू अकबर लिखकर इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास ये वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि 2 दिन पहले यानी कि 17 नवंबर 2025 को सऊदी अरब में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है जिसमें 45 भारतीयों की जान चली गई है। ये सारे लोग हैदराबाद, तेलंगाना के रहने वाले थे जो उम्रा करने के लिए सऊदी अरब गए थे। सऊदी अरब जाने के बाद सबसे पहले इन लोगों ने मक्का पहुंचकर उम्रा किया और फिर ये लोग बस के जरिए से मदीना जा रहे थे। लेकिन मदीना से ठीक पहले इनकी बस एक डीजल टैंकर से टकरा गई जिससे बस में भयंकर आग लग गई। उस वक्त बस में ड्राइवर समेत 46 लोग सवार थे, जिनमें से 45 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। लेकिन इनमें से एक शख्स के साथ अल्लाह पाक का ऐसा करिश्मा हुआ कि जिसकी वजह से एक शख्स इतनी भयंकर आग में भी सही सलामत और जिंदा बच गया। अब इस शख्स के साथ आखिर अल्लाह पाक का ऐसा क्या करिश्मा हुआ कि जिससे इसकी जान बच गई, जानकर आप लोग भी हैरान रह जाओगे और आपका अल्लाह पर भरोसा और ज्यादा मजबूत हो जाएगा। इसलिए आप इस वीडियो को बगैर स्किप किए आखिर तक जरूर देखना। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि हर दिन भारत से हजारों लोग उम्रा करने के लिए सऊदी अरब जाते हैं। इनमें से ज्यादातर लोग पहले मक्का शरीफ में जाते हैं और वहां पर जाकर उम्रा की अदायगी करते हैं, यानी कि 10-15 दिनों तक मक्का में रुकते हैं और उम्रा वगैरह करते हैं। फिर 10-12 दिन मक्का में रुकने के बाद ये लोग मक्का से मदीना भी जाते हैं और वहां पर जाकर रोज़ा रसूल की जियारत भी करते हैं। अब यहाँ पर जिस भी टूर एजेंसी के जरिए से लोग उम्रा करने के लिए सऊदी अरब जाते हैं तो फिर मक्का से मदीना ले जाने की जिम्मेदारी भी उसी टूर एजेंसी की ही होती है। इसी तरह से अभी कुछ दिन पहले हैदराबाद से एक ऐसा ही टूर उम्रा करने के लिए सऊदी अरब गया था, जिनमें कुल 45 लोग शामिल थे। और यही नहीं, इनमें एक ही परिवार के 7 लोग भी शामिल बताए जा रहे हैं, यानी कि इस ग्रुप में एक ही घर के 7 लोग भी साथ में थे। अब ये सारे लोग मक्का शरीफ में उम्रा करने के बाद बस के जरिए से मक्का से मदीना जा रहे थे। इनकी बस में ड्राइवर समेत कुल 46 लोग सवार थे। अब ये सारे लोग रोज़ा रसूल की जियारत करने की नीयत से मदीना शरीफ जा रहे थे। सबके दिलों में सिर्फ एक धुन थी, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। दोस्तों, यहाँ पर हम आपको बता दें कि मक्का से मदीने का सफर तकरीबन 450 किलोमीटर के आसपास का है और मक्का से मदीना जाने में तकरीबन 6 या 7 घंटों के आसपास का वक्त लगता है। अब ये सब लोग बस में बैठकर मक्का से मदीना जा रहे थे। रात का वक्त था, बस मदीना की तरफ दौड़ी जा रही थी। लेकिन फिर मदीना से तकरीबन 160 किलोमीटर पहले एक मुहराज नाम की जगह आती है। वहां पर पहुंचते ही अचानक से बस का टायर फट गया। बस बेकाबू होकर पलट गई और सामने खड़े एक डीजल टैंकर से जाकर टकरा गई। अब ये टक्कर इतनी जोरदार थी कि फौरन ही बस में आग लग गई और कुछ ही देर में पूरी बस आग का गोला बन गई। और इस तरह बस में बैठे 46 लोगों में से 45 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। लेकिन इनमें से एक शख्स अल्लाह की कुदरत से सही सलामत और जिंदा बच गया। दोस्तों, भारतीय समय के मुताबिक यह हादसा रात को तकरीबन 1:30 बजे के आसपास हुआ था। हम आपको बता दें कि सऊदी अरब का समय हमारे भारत से 2.5 घंटे पीछे चलता है। इस तरह से देखा जाए तो हादसे के वक्त सऊदी अरब में तकरीबन 11 बजे के आसपास का वक्त रहा होगा। इसके साथ ही हम आपको एक बात और बता दें कि ज्यादातर टूर एजेंसियां उम्रा पर गए लोगों को रात के वक्त ही लेकर निकलते हैं, क्योंकि रात का जो वक्त होता है उसमें सफर का पता नहीं चलता है। 6-7 घंटों का लंबा सफर होता है जिसमें इंसान सो जाता है और सफर आसानी से कट जाता है। और साथ ही सऊदी अरब में चलने वाली बसें फुल एयर कंडीशनर होती हैं और उनके डोर भी इस तरह से बंद होते हैं कि फिर उनको खोल पाना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। अब दोस्तों, जैसे ही ये बस डीजल टैंकर से टकराई तो इसमें फौरन ही आग लग गई। लोगों ने दूर से देखा कि आग की लपटें आसमान को छू रही थी। और साथ ही इन बसों के शीशे वगैरह तोड़ना भी इतना आसान काम नहीं होता है, क्योंकि इनमें जो शीशे लगे होते हैं वो भी काफी हैवी शीशे होते हैं। हर तरफ चीखें गूंज उठी। हैदराबाद के 45 लोग शहीद हो गए। हर तरफ खून, मलबा और दर्द था। लोग रो रहे थे, दुआएं मांग रहे थे। ऐसा लगा जैसे कयामत का एक छोटा सा नमूना उतर आया हो। फिर
फिर फौरन ही फायर ब्रिगेड वाले आए और आग को बुझाने की कोशिश करने लगे, लेकिन आग इतनी भयंकर लगी थी कि जिसे देखकर फायर ब्रिगेड वालों ने भी कह दिया कि इस आग में कोई भी जिंदा नहीं बच सकता है। लेकिन कहते हैं कि जिंदगी और मौत सिर्फ अल्लाह के हाथ में है और अल्लाह की जात बहुत बड़ी है। अल्लाह जिसे चाहे जिंदगी दे दे और जिसे चाहे मौत दे दे, ये सब अल्लाह के इख्तियार में है। अब इस बस में टोटल 46 लोग सवार थे। कहते हैं कि इनमें से 45 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, यानी कि इनमें से 45 लोग फौरन ही इस आग में जलकर शहीद हो गए और जले भी इतनी बुरी तरह से कि फिर इनकी पहचान करना भी मुश्किल हो गया। लेकिन अल्लाह पाक तो रहमान है, रहीम है। अल्लाह पाक की कुदरत के आगे सब फेल हैं। अल्लाह जो चाहे कर सकता है। कहते हैं अब ये आग इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि इसमें सब कुछ जलकर राख हो गया, लेकिन अल्लाह की कुदरत से इनमें एक शुएब नाम का शख्स था जो हादसे के वक्त बस में पिछली सीट पर बैठा तस्बीह पढ़ रहा था। जब बस पलटी तो अल्लाह की कुदरत से वो सीट से बाहर उछलकर दूर रेत पर जा गिरा। लोगों ने देखा कि वो जिंदा है और यही नहीं, उसे एक जलन तक नहीं हुई है और उसके कपड़े भी बिल्कुल साफ सुथरे नजर आ रहे थे। लोग भागकर उसके पास गए और देखा कि वो बिल्कुल सही सलामत बैठा हुआ है, उसके एक खरोच तक नहीं आई है। ये देखकर सब लोग हैरान रह गए। फिर लोगों ने उससे पूछा कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था, इतनी भयंकर आग में तुम कैसे जिंदा बच गए? तो इस पर उस शख्स ने रोते हुए कहा, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मैंने तो मौत को अपने सामने देखा था, लेकिन मेरे रब ने मुझे बचा लिया। इस हादसे के वक्त मैं तो बस तस्बीह पढ़ रहा था, सुभान अल्लाह बिहिम्दिही बार बार पढ़ रहा था कि तभी पता नहीं क्या हुआ, अचानक से बस पलट गई। मुझे लगा अब सब कुछ खत्म हो गया। मैंने आंखें बंद की और जोर से चिल्लाया, या अल्लाह, उम्रा की नियत लेकर आया हूँ, रोजा रसूल की ज़ियारत के लिए जा रहा हूँ, मुझे अपने प्यारे महबूब के रोजा तक सही सलामत पहुंचा दो। बस मेरा इतना कहना था कि तभी अल्लाह पाक का ऐसा करिश्मा हुआ कि मुझे लगा जैसे कोई मुझे हवा में उठाकर दूर फेंक रहा है। फिर जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि मैं रेत पर लेटा हुआ था और बस 30-40 फीट की दूरी पर बहुत भयंकर तरीके से जल रही थी, जबकि मेरे जिस्म पर आग की एक चिंगारी तक नहीं लगी थी। फिर जिंदा बचे शख्स को हॉस्पिटल ले जाया गया। वहां पर डॉक्टरों ने चेकअप किया और देखा कि इस शख्स को एक खरोच तक नहीं आई है, इसे एक जलन तक नहीं हुई है। इसके बाद सऊदी पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में लिखा, दिस इज नथिंग बट अ मिरेकल ऑफ अल्लाह। फिर शुएब उसी रात मदीना शरीफ पहुंचा और गिड़गिड़ाकर अल्लाह का शुक्रिया अदा किया। अब शुएब जिस भी शख्स से मिलता है यही बात कहता है कि जब बंदा अल्लाह को अपना समझ लेता है तो अल्लाह भी उसे अपना बना लेता है। आग हो, पानी हो, मौत हो, सब कुछ अल्लाह के ताबे हैं। अल्लाह पाक की मर्जी के बगैर एक पत्ता तक नहीं हिलता है। इसलिए हम सबको हर हाल में अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए और कभी भी अल्लाह की जात से मायूस नहीं होना चाहिए। याद रखें, जब इंसान अल्लाह पर पूरा यकीन कर ले तो मौत भी रास्ता बदल लेती है। अल्लाह वो करता है जो कोई नहीं कर सकता है। या अल्लाह पाक इस हादसे में शहीद होने वाले सारे शहीदों की मगफिरत फरमा दे और इनके घर वालों को सब्र जमील अता कर। और साथ ही या अल्लाह पाक हम सबको अपनी खास हिफाजत में रख। आलिम, अल्लाहुम्मा आमीन। एक बार आप भी कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिख दें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।